नमस्कार मित्रों, आप लोगों के साथ मैं हूं आदित्य शास्त्री। बना हुआ हूं निरंतर और सभी प्रश्नों को एक एक करके मैं बताने का मैं प्रयास में कर रहा हूं। एक प्रश्न कल आया था, आप पालघर के विषय में क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? साधुओं की ऐसी ही कोई भी हत्या कर देगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही कैसे कोई हत्या कर सकता है? हमारे सनातन धर्म पर ऐसे ही कैसे कोई चोट पहुंचा सकता है? रही बात उसके विषय में बात करने की, तो उसके विषय में सबसे पहले बात मैं करना चाहता हूं। जो भी हत्या हुई है उस हत्या पर विशेष करके ध्यान दिया जाए। मैंने उस वीडियो को भी देखा। उस वीडियो में स्पष्ट रूप से उन मासूम बेचारे संतों की निर्दयता से हत्या की गई, लेकिन कभी हमने सोचा कि उन संतों को मारने वाला कौन है? कभी नहीं सोचा। हमने इसको बस रंग रूप से भेद करके बस बांट दिया। मुस्लिम कभी भी संतों की ऐसी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि संत क्या है और व्यवस्था क्या है, पहली बात। और यदि कर भी सकते हैं तो वो उनकी बात है। मुझे इस पर ध्यान देना है, वो कौन किया है, कारण क्या हो सकता है। अभी वहाँ के पालघर के जो एसपी थे, उनकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी ट्विटर पर। तो उन्होंने कहा कि जब मैं था तो वहाँ मुसलमान नाम की, मुस्लिम ईसाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनका ये ट्वीट है, मेरा नहीं है, उन्होंने लिखा है। और वहाँ पर हिंदू धर्म पर परिवर्तन हो रहा था और हिंदू धर्म को परिवर्तन किया जा रहा था, कुछ पैसा दे करके, कुछ रुपए दे करके, और परिवर्तन करके उनको क्रिश्चियन धर्म पर बनाया जा रहा था। ये वहाँ के एसपी का वो है, बताइए। ऐसे प्रशासनिक पुलिस कमिश्नर का ऐसा जो वहाँ का वो है। तो कहने के लिए इतना ही है कि क्रिश्चियन धर्म के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे अगर ऊपर प्रहार अगर होगा तो हम उनके ऊपर प्रहार करने में कोई कसौर या कटौती नहीं करेंगे। ध्यान रहे, हमारे सनातन धर्म के ऊपर अगर यदि प्रहार होगा तो सनातन धर्म का एक एक बच्चा, एक एक बालक अपने बुद्धि में यह रखता है विषय कि यदि हमारे धर्म के ऊपर थोड़ा भी प्रकार से कहीं चोट पहुंचा तो हम अपने धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म के प्रति हम अपना प्राण को भी हटा सकते हैं। हमारे अंदर यह सद्भावना उपस्थित है, उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है हमको, हमारे अंदर यह उपस्थित है। इस लॉकडाउन में यदि कोई अपने गुरु के मरने पर या यदि कोई अपने पिता के मरने पर कहीं जाता है तो क्या वह लॉकडाउन के नियम के पालन का करना नहीं होगा? और भी सिर्फ दो व्यक्ति, एक गुरु भाई, फिर एक दूसरा गुरु भाई और एक ड्राइवर, 3 व्यक्ति जो है जा रहे हैं। अब उन तीनों व्यक्ति को मारा जा रहा है और वो भी पुलिस के सामने मारा जा रहा है। कितनी बड़ी घोर अपराध है, महापाप है। तो लिखा हुआ है वहां पर, रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिस दिन साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु का अवज्ञा यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ तो हत्या का नाम ही नहीं है, यहाँ तो बस अवज्ञा, उसकी आज्ञा का पालन न करना ही अखिल लोक कह। यहाँ तो मृत का, मारने का शब्द का प्रयोग ही नहीं, यहाँ तो दंड का प्रयोग ही नहीं, यहाँ तो बस अवज्ञा का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। और अवज्ञा का इतना बड़ा जो अपराध, तो जरा सा सोचो आप, उन साधुओं के मुख पर मुस्कान को छीनने वालों कितनी बड़ी पाप हो सकती है। समझता हूं कि आप पाप पुण्य को नहीं मानते, चलिए मैं भी मानता हूं। आप पाप पुण्य को आप कुछ नहीं मानते, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत मानो। मैं आपको कहाँ कह रहा हूं कि आप पाप पुण्य को मानो, लेकिन मानवता को तो मानोगे। नहीं मानोगे तो फिर दंड का अपराध होना चाहिए तुमको। जैसे तुमने किया वैसे तुम्हारे साथ हो, तब तुम मानोगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। भूखे को अगर खाना न मिले तो वह भूख का अर्थ समझता है, और अगर भूख न लगी हो और तो भी अगर खाना मिले तो भूख का अर्थ नहीं समझता, वो खाना ही नहीं खाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, अधिकारियों से और राष्ट्र सरकार, राज्य सरकार
ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो भी ठाकरे हों, कितने ठाकरे आए कितने चले गए, और इस सनातन धर्म पर ऐसा चोट मुस्लिमों ने नहीं मारा। साफ स्पष्ट बात है, वहाँ के डीएसपी ने, एसएसपी ने सब पोस्ट किया है, मैंने पढ़ा है, उसको जाना है, समझा है, तब मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात है, इसमें जो है समझना चाहिए लोगों को समझना चाहिए कि क्रिश्चियन धर्म हमको क्या देता है कि हम उस धर्म के प्रति जा रहे हैं। अब वो दूसरी बात, उस धर्म के प्रति उसी का रुझान है जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, जो कुछ नहीं जो जानता, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, और पिछड़े हुए व्यक्ति को अगर हम ही सम्मान देंगे तो हमारे ही धर्म में आएगा। स्पष्ट बात है, सम्मान किसी को आप देंगे तो आपके प्रति लुलोभित होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, पैसा दे करके, अन्न दे करके, इस लॉकडाउन में उनको सहायता करके और उनको अपने तरफ खींच रहे हैं, ये राजनीतिक कर रहे हैं, और खींच करके उनसे जो है हिंदू धर्म पर चोट करवा रहे हैं। ये चोट मत करवाओ, नहीं तो तुम अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं भी तुमको छेड़ने में कहीं कमी नहीं करूँगा। मुझे लेट हो गया, ये पहले ही मुझे कह देना चाहिए था। अभी मैंने प्रश्न पढ़ा तब मैं बताया, मैंने चिंतन इस पर कुछ नहीं किया, मैंने कुछ विचार ही नहीं किया कि क्या यूट्यूब पर बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपको जो जैसा लगे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम दिन में 10 मिनट आप 24 घंटा अपने परिवार के साथ अपने शिक्षा व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था और सभी व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, 10 मिनट आप अपने हिंदू धर्म के प्रति भी ध्यान दें। निवेदन है आपसे। इस भरी कलयुग में, इस भरी घोर में, इस भरी भीषण टकराव में व्यक्ति को अपने कभी चैन से सोचने पर मजबूर नहीं हो पाता, तो वो कहाँ से जो है हिंदू धर्म के बारे में 10 मिनट सोचे। 10 मिनट वह अपने आप के बारे में नहीं सोच पाता, तो वह कहाँ हिंदू धर्म के बारे में सोचे, प्रश्न उठता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो धर्म से च्युत हुआ वह महापातकी, जो धर्म से हटा वह पातकी होगा ही। भोगो रोग भयम, भोग से रोग का भय होता है, और अत्यधिक भोग रोग का भय होता है। और उसी प्रकार अपने धर्म को छोड़ करके स्वधर्म का त्याग करके दूसरे के धर्म को देख करके लोलुपता के कारण ग्रहण करना, यह भी एक कष्ट का कारण होता है। तो इसलिए निवेदन है कि आप थोड़ा अपने धर्म के बारे में सोचें। मैं तो कहता हूँ हर एक गांव में एक गुरुकुल हो। अगर 50 परिवार एक गांव में है तो 50 परिवार में से एक एक मुट्ठी अगर अन्न निकलेगा तो कितनी होगी, 50 मुट्ठी अन्न होंगी। एक दिन में एक मुट्ठी अन्न निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे कई गरीब विद्यार्थी पढ़ेंगे और संस्कृत जगत का पुनरुद्धारण करेंगे। मृत भाषा तो मैं कह सकता क्योंकि देव भाषा है, लेकिन उस भाषा को आज मृत आज हो गया है। आज उसको पुनर्जागृत करने का संकल्प लेंगे और यह जल्द ही आएगा, इस भारतवर्ष में आने वाला है। मैं इसकी देख रहा हूँ, ये जल्द ही आएगा और परिकल्पना करता हूँ एकदम आएगा। सरकार से यही निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द दंडनीय अपराध दिया जाए। जैसा उन्होंने किया उसी प्रकार, उन्होंने मारा तो उनको भी मारना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मारेंगे तो उसके अनुसार कोई ना कोई उनको अपराध दिया जाए जिससे वह जीवन भर याद कर सके। मैं इसको राजनीतिक का मूल्य ही मैं देता, मैं इसको जो है भेदभाव का कहीं मूल्य ही मैं देता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, यह हिंदू धर्म पर प्रहार है। तो आप हिंदू धर्म के रक्षक बन करके बैठे हो राज्य सरकार में, आप हिंदू धर्म के रक्षक बन कर बैठे हो मुंबई सरकार में, ठाकरे जी आप हिंदू धर्म के रक्षक बन करके बैठे हो केंद्र सरकार में। आप सभी लोग हिंदू धर्म को ही जो है दिखा देख करके सत्ता पर बैठे हो, और इन सत्ता पर बैठ करके आप इनसे जो है छोड़ रहे हो। ये कहाँ का नियम है? जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। मैं मानता हूँ कि आप इसके प्रति विश्वास रखते हो, लेकिन वह विश्वास क्रियान्वित हो तब तो जाने, तो उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करे सरकार। और इन विचारों को साधु संत की, गौ की, ब्राह्मण का मैंने पहले ही बता दिया है।
ब्राह्मण की, बालक की, स्त्री की, राष्ट्र की, विद्या की, इन सब की रक्षा करनी पड़ती है और स्वयं की भी रक्षा करनी पड़ती है। नहीं तो स्वयं को मारने के लिए कितने लोग घूम रहे हैं, पता नहीं कितने दुश्मन हैं इधर उधर। रोग भी एक दुश्मन ही है, इसका भी एक उपचार करना पड़ता है। उसी प्रकार इन साधु संतों का भी राष्ट्र को देखना पड़ेगा, सरकार को सुरक्षाएं करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ती है, तब होती है सुरक्षा, कहने से नहीं होती। मन में भाव तो है, परंतु आप उसको क्रियान्वित तो करें, उसकी क्रिया के रूप में तो करें, तब तो हम जाने। यही है, साधु संतों पर मेरा बहुत ही बड़ा कष्ट है। साधु संत बंटवारा कभी नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात, उनको चोर समझा के, आप खुद ही समझो, 80 साल का वृद्ध व्यक्ति कोई चोरी कर सकता है क्या? 80 साल का कोई वृद्ध चोरी कर सकता है क्या? खुद थोड़ा सोचो, विचार डालो। उनके मन में यह भर दिया गया कि जो गिरवे वाले हैं, जो चंदन लगाए हैं, वो चोर हैं। उनको चोर के दृष्टि से तुम देखो, वो चोरी करने वाले चोर नहीं है, वो समाज में चोरी की भावना रखते हैं। कई मेरे पास फोन आते हैं कि अरे ब्राह्मण ये वो ऐसे वैसे सब चोर हैं, सब ऐसे हैं, मूर्ख हैं। तो इनके मन में ऐसी भावना भर दी गई, तब उनके मन में जो आक्रोश आ गया। अब वो जानते ही नहीं कि सत्य क्या असत्य क्या है। उनको तो जो है जैसे बताया गया वैसे ही समझ गया वो बेचारे। उन निर्दोष है, लेकिन निर्दोष रहते हुए भी उन्होंने दंड तो किया है। तो दंड किया है तो दंड का अपराध तो उन्हीं को लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उस धर्म के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। अरे एक वो था फादर कामिल बुल्की, जिसने हिंदी और इंग्लिश का शब्दकोश तैयार किया। कितनी संन्यास परंपरा का क्या उन्होंने तात्पर्य दिया। इलाहाबाद में उनकी मैं कुछ जीवन के बारे में कुछ पढ़ रहा था, वो भी क्रिश्चियन ही धर्म से थे, लेकिन उनका जीवन पढ़ो और इन पालघर वालों का जीवन पढ़ो, दोनों में कितना अंतर आता है। तो ये धर्म को आप बांट नहीं सकते, धर्म तो एक ही है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उस मानव धर्म को पुनर्जागृत करने का और इसको प्रतिष्ठित करने का कार्य हिंदू धर्म ने किया है। अगर हिंदू धर्म अगर नहीं करता तो जिस प्रकार का हुई है पालघर में हत्या, उस प्रकार का तो किसी धर्म में नहीं होता। किसी धर्म में होता क्या बताओ? हमारे धर्म में तो एकदम नहीं होता, हिंदू धर्म में तो इसका नामो निशान नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में होता हो तो मैं नहीं जानता, मैं तो सबको, सभी धर्मों को मैं एक समानता में लेकर मैं चलने की मैं बात करता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब इसकी आवश्यकता खत्म होती जा रही है। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैंने चूंकि पढ़ा है, जाना है, समझा उसको, तो इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसको अब हटाने की आवश्यकता है। चूंकि मैं तो सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ दो, या तो सभी धर्मों का सम्मान करो, दोनों में से एक करो। किसी एक धर्म को लेकर के उसकी स्वीकृति दो और इसी को सर्वश्रेष्ठ मानो, तो फिर पक्षभेद हो गया। तो यही है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग समझदार हैं, समाज में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं जिसको। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपका धर्म अगर ऊंचा है तो आप इसकी प्रचार क्यों कर रहे हो? आप क्यों जो है दूसरे को बुला करके आप उसको पैसे रुपए दे करके आप उसको कह रहे हो कि नहीं तुम इसी धर्म को स्वीकार करो? दिल्ली में कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे, पकड़े गए। हमारे धर्म को अच्छा जान करके लोग खुद ही आएंगे ना, हमको क्यों बुलाने की काम। कोई दवा है, अगर वह अच्छा लगेगा, जैसे अब ये दवा है, ये इसका मैं प्रचार में नहीं मैं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ, ये खांसी की दवा है। अगर ये अच्छा अगर दवा होगी तो सभी लोग इसी दवा को लेंगे ना। अगर ये दवा नहीं अगर अच्छा लगेगी तो इसको क्यों लोग लेंगे? इसकी मैं प्रचार में नहीं कर रहा हूँ, इस दवा का उदाहरण के स्वरूप में मैंने दिया। तो इसलिए आप जानिए कि धर्म क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन सही है, क्या गलत है, इतने सभी लोग जान सकते हैं। संस्कृत भाषा सबसे सरल भाषा और सबसे कठिन भाषा है। संस्कृत भाषा को जानने का अधिकार सबको है। इसी के साथ आप लोग से, सभी लोगों से यही बस निवेदन है कि संस्कृत को जाने, संस्कृत जगत को जाने, साधु को जाने। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का चरित कपास के पुष्प की तरह होता है, नीरस होता है, विशद होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, सर्वजन के लिए होता है।
वहाँ पर न हिंदू न मुस्लिम न क्रिश्चियन न ईसाई न कहीं कुछ नहीं, वहाँ तो सबके लिए समानता भावना रहती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो इस भावना से जो लोग हैं, अगर हम उन्हीं को मारने लगेंगे, अगर ये धर्म उन्हीं को काटने लगेगा, उन्हीं को पशुओं की तरह हत्या, अरे कभी हो नहीं सकती भारतवर्ष में। जो लोग कर रहे हैं उनको कैसे मन में परिकल्पना जागृत हो गया, मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। हटाने की आवश्यकता है, चाहे वह कैसे भी हो, चाहे प्रशासन हटाए, चाहे सरकार हटाए, चाहे कोई भी हटाए, हटाने की आवश्यकता है। चाहे कोई ऐसी समाज में लोक कल्याण की संस्था बने जो इन सभी प्रचलितों को हटाए और हटा करके व्यवस्थित करे, उनको समझाए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए नमस्कार करता हूँ और पुनः वीडियो के साथ आऊँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइबर बढ़ाएं, जिससे लोग जाने, लोग समझें। नमस्कार।